पोलर बियर बर्फ़ में रहने वाला जानवर है। इतनी शदीद सर्दी में रहता है कि शायद ही कोई इंसान रोज़ाना इस तक पहुंचता हो या रोज़ाना उससे मुठभेड़ होती हो। पोलर बियर सील्स खाते हैं जो कि हमारी इंसानों की खुराक नहीं, ना ही हम इंसान पोलर बियर खाते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही, ना मैं वो चीज़ खाता हूं, ना वो चीज़ उसकी खुराक है जो मेरी खुराक है, तो मैं ऐसे जानवर को बचाने की कोशिश क्यों करूं? मैं क्यों ऐसे जानवर के बचाव की फ़िक्र करूं जिससे मेरा लेना देना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान शाही और सेविंग प्लेनेट अर्थ की एक और वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में 22,000 से लेकर 32,000 के करीब पोलर बियर मौजूद हैं। पोलर बियर अपनी फूड चेन के टॉप पर है, यानी इसे खाने वाला कोई जानवर मौजूद नहीं। पोलर बियर बर्फ़ पर शिकार करता है और सील्स खाता है। गर्ज के ये वो हर चीज़ खा जाएंगे जो कि इनके इलाके में होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पोलर बियर उस चीज़ का शिकार कैसे कर रहा है। जैसा कि हमने बात की कि पोलर बियर के शिकार के लिए बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, समुद्री पानी की सतह बुलंद हो रही है, वैसे वैसे पोलर बियर का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, और पोलर बियर के शिकार के लिए जो एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। और पोलर बियर पानी में तैर तैर कर मर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, वो बर्फ़ के अलावा शिकार नहीं कर सकते और कमज़ोरी की वजह से मर जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पोलर बियर मर जाते हैं तो क्या होगा। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गिद्ध ख़त्म होने से सारा इकोसिस्टम कैसे डिस्टेबलाइज हुआ और इंडिया को कैसे एक मेजर सेटबैक लगा और इंडियन इकोनॉमी को कैसे नुकसान हुआ। वैसे ही साइंसदान प्रपोज कर रहे हैं कि अगर पोलर बियर मर जाते हैं तो सील्स की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी आबादी बढ़ेगी, उसके साथ साथ शार्क, वेल और दीगर मछलियों की आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक प्रीडेटर कम होने से बहुत सी आबादियों का इजाफा होगा। मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे सारा इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होगा, और ये कहना कबल अज़ वक्त है कि नुकसान कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। बहरहाल एक जब इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होगा तो नुकसान हर हाल में होगा। अगर अमेरिका आर्कटिक में ड्रिलिंग की इजाज़त दे देता है तो उससे भी पोलर बियर को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। नाजरीन, इस इकोसिस्टम को बचाना, इस ज़मीन को बचाना हम सब पर फ़र्ज़ है, क्योंकि यह ज़मीन हमारा अभी तक एक ही घर है। इसके अलावा और कोई सियारा नहीं है जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो, या अगर पॉसिबल हो तो वो सियारे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन तक पहुँचने के लिए कई खरब साल चाहिए। साइंसदान ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर पोलर बियर को ना बचाया गया तो इस सदी के आखिर तक पोलर बियर नापैद हो जाएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस इकोसिस्टम को बचाएं, अपनी ज़मीन को बचाएं और इस ज़मीन की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।